आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी-स्टार न्यूज और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर प्रयागराज से है, जब प्रयागराज जनैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण होगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे अनावरण। जहां महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रयागराज आएंगे मुख्यमंत्री, जहां एरावत घाट, संगमनोज घाट, गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का भी करेंगे निरीक्षण। स्थलीय निरीक्षण के साथ ही आईसीसी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां पर प्रयागराज जनैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इसका अनावरण। जहां महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रयागराज आएंगे मुख्यमंत्री, जहां एरावत घाट, संगमनोज घाट, गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का भी करेंगे निरीक्षण। जहां स्थलीय निरीक्षण के साथ ही आईसीसी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। खबर संभल से है, जहां पे वाराणसी, बुलंदशहर के बाद अब मुरादाबाद में 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर मिला है। जहां नगर निगम की टीम ने जब गर्भगृह की खुदाई की तो मलबे में दबा शिवलिंग और कई खंडित मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें बाहर निकाला गया है और मंदिर की साफ सफाई के बाद उसमें मूर्ति स्थापना कराई जाएगी। ये मंदिर काफी समय से बंद था, इसलिए देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। वहीं अब इसमें साफ सफाई और रंग रोगन कर वहां पूजा अर्चना करने की स्थिति में लाया जा रहा है। वहीं इस धार्मिक स्थल के निरीक्षण के समय टीम ने पाया कि यह मंदिर के दोनों द्वारों पर साल 1980 में मलबा डालकर चिनाई करके बंद कर दिया गया था। और ये भी सामने आया है कि 1980 में हुए दंगों में पुजारी की हत्या के बाद से ही मंदिर बंद था। पुजारी के पोते ने एक सप्ताह पहले मुरादाबाद के डीएम को एप्लीकेशन देकर मंदिर को दोबारा खुलवाने की गुहार लगाई थी। खबर उन्नाव जिले से है, जहां सांसद साक्षी महाराज के अखिलेश यादव के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। जहां अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास की खुदाई वाले बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव ने केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिख रहा है, वहीं इटावा में उनका आवास है, पहले वहीं खुदवा के दिखवा लें। फतवा जारी करने वाले समझ लें कि हिंदुस्तान शरीयत कानून से चलने वाला नहीं है, यह देश के संविधान से चलने वाला है, जो फतवा से नहीं। वहीं उन्नाव में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान सांसद साक्षी महाराज ने यह बड़ा पलटवार किया है। एक आपने बरेली के बोलने का प्रश्न उठाया था, तो ये निश्चित समझ लीजिए, फतवा जारी करने वाले भी समझे, आप भी समझ लीजिए, हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलने वाला है, भारत के संविधान से चलने वाला है। तो वो लोग अपनी अकल को जो शरीयत की बात करते हैं, संविधान का बात करते हैं, ये भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ओबीसी क्या कहते हैं, कभी वो देश की बात करते नहीं, राष्ट्र की बात करते नहीं, इसलिए ओबीसी के किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शीतलहर के दृष्टिगत 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में अवकाश की घोषणा की गई है। यह अवकाश जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में रहेगा। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडे ने यह आदेश जारी किया है। कानपुर चकेरी के पुराने एयरपोर्ट के पास हुए दुकानदार की हत्या के बाद देर शाम जब हर्ष का शव पोस्टमार्टम में उसके घर पहुंचा तो परिजनों में आक्रोशित हो उठे, जहां परिजनों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करने लगे। वहीं साथ ही शव को एम्बुलेंस से नीचे न उतारने पर अड़ गए हैं, जहां इस पर बवाल की आशंका को मद्देनजर पुलिस पहले से तैनात थी, जिन्होंने परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया है, लेकिन परिजन मांग पूरी होने पर मानने को तैयार नहीं थे। वहीं इसी दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया। इस पर चकेरी प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार दुबे ने
उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर्ष प्रताप विवाद करने लगे और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने भेजा है। नए साल के उत्साह पर जिला प्रशासन की एडवाइजरी जारी की गई है, जहां डीएम एसएसपी ने जिले के सभी अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई भी शराब के नशे में हुड़दंग करता मिले तो उसे सीधे जेल भेजा जाए। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नव वर्ष के स्वागत में तमाम जगह पार्टियां होती हैं, युवा पार्टी के नाम पर कई बार हुड़दंग कर देते हैं। वहीं नव वर्ष के स्वागत में जश्न मनाए पर कानून व्यवस्था का पालन करें, अन्यथा पुलिस कार्रवाई करेगी और इसके लिए पुलिस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो होटलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। खबर बांदा जिले से है, जहां एक शराबी दामाद ने ससुर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। जहां घायल अवस्था में ससुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही पति अपनी पत्नी को साथ नहीं रखता था। वहीं बेटी के संबंध में दामाद से कहासुनी होने पर शराबी दामाद ने ससुर को पीटकर मौत के घाट उतार दिया। दामाद 20 दिनों से ससुराल में ही रहता था। जब ससुर ने दामाद को लड़की के साथ में ले जाने की कहा तो कहासुनी हो गई और शराब के नशे में धुत दामाद ने ससुर को बेरहमी से पीट दिया, जिसमें ससुर की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की छोटी बेटी ने बताया कि शादी के बाद से ही जीजा दीदी को अपने पास नहीं रख रहा था। वहीं अब जीजा ने शराब के नशे में मेरे पिता और मेरे साथ मारपीट की थी और यह पूरी घटना जनपद बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरौली गांव की बताई जा रही है। ना बस ये हुई है, बस जीजा जी हमारे पी के आए हैं, शराब पी के आए हैं, तो बस गाली दे रहे थे पापा को, बस फिर मारा है, हमको भी मारा है। अब किस बात को लेके गाली गलौज कर रहे थे? क्या बात, क्या कारण था गाली गलौज करने का? मतलब दीदी को लेवा नहीं जा रहे थे बाहर, कह रहे हम तुमको लेवा नहीं जाएंगे, हमारी सल्टी होगी। बाहर रहते थे क्या? बाहर रहते थे। क्या मतलब करते थे? शादी करवा ली, ले नहीं जा रहे थे बहन को हमारी। क्या करते थे बाहर? क्या करते थे बस बाहर, अब मुझे क्या मालूम, जो करता हो बाहर। कहता हमारी बीवी है, बीवी के फोटो भी दिखाता है। तो क्या पहले भी मारपीट वगैरह कोई गाली गलौज करते थे क्या? पहले भी हुई है। और जनपद बांदा थाना विशंडा ग्राम बरौली में सिधुआ पुत्र रामपाल, इनकी उम्र करीब 50 वर्ष होगी और इनके दामाद से जो है मारपीट हुई। दामाद ने इनके साथ मारपीट की, जिसमें इनको चोटें आई, जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई है। ये दामाद पिछले 20 दिन से यहीं पर रह रहा था अपनी ससुराल में, और पत्नी संगम जो थी, इसकी 6 साल पहले शादी हुई थी, इनमें मारपीट करता था तो मायके में रह रही थी। और 20 दिन से रहने के बाद ससुर ने कहा अब इसको ले जाओ, अपने साथ रहो, आराम से रहो। इसी बात में वाद विवाद हुआ, इसने ससुर के साथ मारपिटाई करी, इससे उनको चोटें आई और उनकी मृत्यु हुई है। इसको दामाद शैलेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ना बस ये हुई। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था 7 चक्र में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी संगठन ने कहा है कि इस बार का कुंभ आखिरी कुंभ होगा। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, जहां पुलिस बल भी वाहनों के साथ साथ लोगों की चेकिंग करके ही मेले के अंदर प्रवेश करने के लिए दे रहे हैं। चाहे वे साधु हो, संत हो या फिर कोई श्रद्धालु, सभी की चेकिंग के बाद ही उनको मेले के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। खबर कानपुर जिले की है, जहां पर वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जहां जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सवारियों को परमट घाट से गंगा पार ले जाने को लेकर काफी दिनों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। जहां दोनों पक्षों का स्टीमर से सवारियों को गंगा पार छोड़ने का काम है, जिसको लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आज गंगा पार से आए दर्जनों दबंगों व महिलाओं ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जहां मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। वहीं वीडियो बना रहे वहां खड़े लोगों ने भी दबंगों को जमकर पीटा। दबंगों के द्वारा किए गए हमले से 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं और इसके साथ ही पीड़ित पक्ष के खड़े 3 स्टीमर और दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है।
इस संबंध में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि परमठ के रहने वाले कुछ दबंगों के कहने पर ही हमला हुआ था। यह पूरी घटना ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के परमठ घाट की बताई जा रही है। बिजनौर पुलिस ने पशु चोरी करने वाले 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जब पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 10 भैंस, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल बिजनौर के हल्दौर पुलिस ने पशु चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को थाना कलियर जिला हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में शामिल गुलफाम, अनवर और नासिर मुठभेड़ में घायल अवस्था में पकड़े गए हैं, जिन्होंने घेराबंदी के वक्त पुलिस पर फायर किया था, जहां जवाबी फायरिंग में तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अलग अलग जगह से चोरी की गई 10 भैंस और 2 उनके बच्चे बरामद किए हैं। साथ ही इनके पास से 3 तमंचे, जिंदा कारतूस और एक पिकअप भी बरामद की गई है। थाना कोतवाली शहर और थाना हल्दौर पर पशु चोरी से संबंधित अभियोग पंजीकृत किए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 12 पशु जो चोरी किए थे लोगों ने वो बरामद किए गए। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका 6 अभियुक्तों का गैंग है और ये पशु चोरी की घटना कारित करते हैं। इसी संबंध में आज थाना हल्दौर पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि पिकअप गाड़ी में 3 पशु चोर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो अभियुक्तों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। इसमें 3 अभियुक्त घायल हुए हैं, इनको उपचारित जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। मैनपुरी के भोगांव में नगर पंचायत कार्यालय के पास सोमवार को घंटाघर बाजार में एक सर्राफा की दुकान पर ग्राहक बनकर आया बदमाश लाखों के जेवर लेकर भाग निकला, जहां व्यापारी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। जहां सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरे की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक ने जल्द ही खुलासे की बात कही है। साथ ही पुलिस ने दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया, जहां उसमें नजर आ रहे बदमाश की पहचान के प्रयास कर रही है। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी से खुलासे में पुलिस को मदद मिलेगी। देखिए, आज सुबह करीब 11:15 बजे एक मोहन लाल हैं, जिनकी ज्वेलरी की दुकान है किस्मपुर गांव में। उनके यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति आया और उनसे ज्वेलरी खरीदने की बात करने लगा और करीब 5 ज्वेलरी के पेंडल हैं जो सोने के हैं, उनको लेकर के भाग गया जैसे उनकी नजर चुकी। इसके पहले उनके द्वारा बात की गई जब मोहनलाल से, तो उन्होंने बताया कि ये 28 तारीख को भी 2 दिन पहले भी आया था और उस दिन पैसे का इंतजाम कह रहा था, नहीं हो पाया है, इसलिए उस दिन नहीं लिया था और आज पुनः ये आया और इस तरह की घटनाक्रम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी पहचान की जा रही है और शीघ्र इसको। अपने 1 दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे हैं जिले के नोडल अधिकारी झांसी मंडल के कमिश्नर विमल दुबे ने विकास खंड के ग्राम पंचायत अकोड़ी दुबे में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जन चौपाल लगाई है, जहां मंडलायुक्त ने ग्रामीणों के सीधे संवाद कर ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का सत्यापन किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता और नशा से दूर रहने की भी शपथ दिलाई। जहां जन चौपाल के बाद उन्होंने गौशाला का भी निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत अकोड़ी में आयोजित जन चौपाल के दौरान कमिश्नर ने ग्रामीणों से पानी, सफाई, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने कमिश्नर को कई समस्याएं भी बताई हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार जालौन मंडल के नोडल अधिकारी के रूप में मेरा भ्रमण कार्यक्रम है। इसमें नवनिर्मित परियोजनाएं हैं, उनको इंस्पेक्शन किया गया है, जिसके अंतर्गत अमृत 2
के मिशन के अंतर्गत जालौन में सामान्य जन को जल की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता कराए जाने के संबंध में इस परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अंदर 9 नए ट्यूबवेल और 2 ट्यूबवेल्स जो थे उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। कि आज अब लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के 3 आईएएस अफसर आज होंगे रिटायर। जहां 1987 बैच की लीना नंदन आज होंगी रिटायर। जहां 1979 बैच के मनोज सिंह भी आज होंगे रिटायर। जहां लीना नंदन केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों की है सचिव। जहां पर यूपी में प्रतीक्षारत चल रहे हैं एससीएस मनोज सिंह। जहां पर सहारनपुर के अपार आयुक्त सुरेंद्र राम भी आज होंगे सेवानिवृत्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां पर कई अधिकारी आज सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिसके चलते आज यूपी के 3 आईएएस अफसर आज होंगे रिटायर। जहां 1987 बैच की लीला नंदन आज होंगी रिटायर। जहां 1989 बैच के मनोज सिंह भी आज होंगे रिटायर। जहां लीला नंदन केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों की है सचिव। जहां पर यूपी के प्रतीक्षारत चल रहे हैं एससीएस मनोज सिंह। जहां पर सहारनपुर के अपर आयुक्त सुरेंद्र राम भी आज होंगे सेवानिवृत्त। अब खबर रायबरेली से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जहां खूनी संघर्ष का वीडियो भी वायरल हुआ है। जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किया है मुकदमा। ये पूरी घटना सलोनी कोतवाली क्षेत्र के टिकरिया माजरी के मुंहपुर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।